उतर गए हैं। महावीर और जयवीर कैप्सूल के जरिए गड्ढे में उतरे हैं। गड्ढे में ऑक्सीजन का लेवल नापा जा रहा है। 20-20 मिनट तक गड्ढे में वातावरण की जानकारी ले रहे हैं और कुछ ही देर में एल बैंड तकनीक से सुरंग की खुदाई की जाएगी, क्योंकि लगभग 20 मीटर की दूरी बताई जा रही है जितनी दूर की सुरंग खोदी जाएगी। और 20 मीटर खोदने में सुरंग में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। और दूसरी बात, आपने देखा कि कितनी टेक्निकल फॉल्ट्स आ गई थी और मौसम भी खराब हो गया था, जिस वजह से वो जो पाइप लोहे की पूरी डाली गई है उसमें स्क्रू को टाइट करने में कितनी सारी समस्या आई थी। रोज ऐसा लग रहा था कि जो रैट माइनर्स हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद से वो शाम तक होते होते जाएंगे, लेकिन शाम तक होते होते कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि अगले दिन के लिए वो टाली जाती थी। लेकिन अब वो दिन फिलहाल खत्म हो चुका है कि अब इंतजार करना पड़े कि कब जो महावीर और जयवीर हैं जो कैप्सूल के जरिए गड्ढे में गए हैं तो वो कब जाएंगे। तो खैर ये इंतजार तो आपका खत्म हो चुका है। महावीर और जयवीर कैप्सूल के जरिए गड्ढे में उतर गए हैं। अब ऑक्सीजन का लेवल नापा जा रहा है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल होना, मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी जो पाइप डाली गई है, जो रिंग है पाइप की, उसी के अंदर से होते होते नीचे 20 मीटर का टनल खोदना है, जहां पर 130 फीट की दूरी पर वो मासूम 3 साल की चेतना पिछले 6 दिनों से है वहां पर। ज्यादा अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से हीरालाल संवाददाता जुड़ गए हैं। हीरालाल, कम से कम ये जो टेंशन थी कि कब वो लोग उस गड्ढे में जाएंगे, तो वो टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन अब क्या हो रहा है वहां पर? ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कितनी देर में क्या जानकारी मिल पाएगी? जी देखो, मैं बताना चाहूंगा, जो 170 फीट गहरा जो पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था उसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। जो महावीर प्रसाद जाट जो एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं और एक जयवीर नाम के जो सदस्य हैं, उनको कैप्सूल के जरिए इस 170 फीट गहरे गड्ढे में उतारा जा रहा है। वो वहां जाकर जो ऑक्सीजन लेवल है, भौगोलिक स्थिति है, अन्य प्रकार की जो वहां का वातावरण है उसकी जानकारी ले रहे हैं। 20 मिनट तक वो इस कैप्सूल के अंदर रहेंगे। और अभी उस कैप्सूल से जो टीम के सदस्य नीचे गए थे, वो प्रथम जो टीम थी वो उसका एक सदस्य बाहर निकाल लिया गया है। अब वो आकर ऊपर अधिकारियों को बताएंगे कि नीचे की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, कितना ऑक्सीजन लेवल है। साथ में जो ऑक्सीजन पाइप है वो भी उस गड्ढे में लेकर गए थे। तो मॉनिटरिंग लगातार जो अधिकारियों द्वारा की जा रही है और वो अब अधिकारियों को आकर बताएंगे। जो टीम के जो अधिकारी हैं, रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं, वो लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं ऑक्सीजन लेवल की। अब वो जानकारी देंगे कि कितना नीचे समय लगता है, किस प्रकार की स्थिति है, कितनी देर वो उसमें रह सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं होगी, मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी गिरने का डर तो नहीं है। इसके बाद भी दूसरी टीम के जो सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, उनको भेजा जाएगा। वो भी 20 मिनट तक वो उस गड्ढे में रहेंगे, भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेंगे, ऑक्सीजन लेवल को नापा जाएगा। इसके बाद वो फिर तीसरी टीम को भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो 1 घंटे का समय लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं है वो अंतिम चरण की ओर है। उसके बाद जो एल बैंड की सुरंग है वो भी इसी प्रकार से एक टीम है जिसमें 2-2, 3-3 जो सदस्य हैं वो नीचे जाएंगे, मैनुअली खुदाई करेंगे और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंतिम चरण का जो प्रक्रिया है उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है हीरालाल, अब ये बताइएगा कि एल बैंड के जरिए जो एल बैंड तकनीक से जो खुदाई की जाएगी अंदर मैनुअली, वो कितने मीटर की होनी है और वो कब तक शुरू हो पाएगी और लगभग कितना समय उसमें लग पाएगा? क्या आज ये ऑपरेशन आखिरी चरण पर पहुंच तो गया है, लेकिन क्या सफलतापूर्वक आज पूर्ण भी हो जाएगा या नहीं? देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो 170 फीट गहराई पहले गड्ढा जो खोदा गया है उसमें जो अंतिम चरण की ओर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें जो टीम के सदस्य नीचे उतरे हैं, तो प्रथम जो टीम थी वो निकल के बाहर आ गई है। 20 मिनट तक वो टीम के सदस्य अंदर रहे हैं। जो अन्य 2 टीमें हैं वो भी 20-20 मिनट के अंतराल में नीचे जाएंगी और पूरी भौगोलिक स्थिति समझकर फिर बाहर आएंगे। तो एक पूरा 1 घंटे का जो प्रोसेस है उसके होने के बाद अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे कि जो एल बैंड की खुदाई है वो कितनी देर में शुरू करनी है। उसके बाद जो खुदाई का कार्य होगा वो करीबन 5 से 6 घंटे तक चलेगा, क्योंकि वो